हिंदुओं के महापर्व दशहरा 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक विद्यालय में छुट्टी को लेकर संशय बना हुआ है। पूर्व में विद्यालय में दशहरा की छुट्टी हमेशा 10 दिनों की हुआ करती थी, परिवार से लेकर और दशहरा तक। ये 2022 का तातीलनामा है, 2023 का तातीलनामा है। हर साल कलश स्थापन से लेकर दशहरा तक लगातार 10 दिनों की छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार सारी छुट्टियों में जो कटौती की गई, हिंदुओं के सारे पर्व के छुट्टी में जो कटौती की गई, उसके तहत दशहरा में भी छुट्टी की कटौती की गई और सिर्फ अष्टमी, नवमी, दशमी यानी 3 दिन छुट्टी दी गई, जिसको लेकर के लगातार शिक्षकों की मांग रही है, छात्रों की मांग रही है, छात्र के अभिभावकों की मांग रही है कि भाई दशहरा महान पर्व है, इसमें लोग नवरात्रा में रहते हैं, भूखे रहते हैं, उपवास रहते हैं, बहुत सारे बहन भाई निर्जला रहते हैं, इसलिए लगातार कम से कम 10 दिन की छुट्टी दी जाए। लेकिन इसको लेकर के लगातार शिक्षा विभाग में संशय बना हुआ है। रोज बैठक पर बैठक हो रहा है, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं आया है, जबकि 3 तारीख से दशहरा की छुट्टी है। न सिर्फ बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठन बल्कि बड़े बड़े नेता भी, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के बड़े नेता भी मांग कर चुके हैं, विपक्ष के नेता भी मांग कर चुके हैं कि हिंदुओं के महापर्व दशहरा को देखते हुए लगातार परिवार से लेकर और 10वीं तक कम से कम 10 दिनों की छुट्टी दी जाए। लेकिन यह सरकार भी घोषणा करती रही है कि छुट्टियों में संशोधन होगा, लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी है, जो लाल फीताशाही है, जो कहते कुछ है करते कुछ है, जो मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मान रहे हैं, शिक्षा मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, उनकी लाल फीताशाही आज तक हावी है और अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ है कि छुट्टी 3 दिन होगा या 10 दिन होगा या 5 दिन होगा या नहीं होगा। अभी जो पुराना कैलेंडर है वही लागू है। बिहार के तमाम 5.5 लाख शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कल से परसों तक छुट्टी में संशोधित कर और नई छुट्टी का कैलेंडर दिसंबर तक का आप एक बार में निकाल दे, जिसमें दशहरा की छुट्टी परिवार से लेकर 10 दिन दशहरा तक हो। और छठ दीपावली के बीच में इतिहास रहा है, बिहार में कभी भी विद्यालय नहीं खुलते हैं छठ से दिवाली के बीच में, जबकि इस बार दीपावली के एक दिन भी छुट्टी नहीं है। बिहार सरकार जो सनातनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कभी वह विद्यालयों में निर्धारित राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय सारणी का विरोध करती है, उसके साथ छेड़छाड़ करती है, तो कभी जो बरसों से चली आ रही अवकाश तालिका है उसमें छेड़छाड़। यह केवल राजनीतिक प्रपंच है और शिक्षकों की मूल समस्याओं से छेड़छाड़ के साथ उनको भटकाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक सोची समझी रणनीति और राजनीति है जो वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है। शुरू से प्रथम कलश स्थापन से लेकर विजयादशमी तक छुट्टी का प्रावधान था, जो पूर्व के अवकाश तालिका को देखने से स्पष्ट हो जाएगा। 62 दिनों के कुल अवकाश में इन लोगों ने छेड़छाड़ किया है। तत्कालीन एसीएस श्री के पाठक जी ने शुरुआत की और सरकार ने चुप्पी साध ली और सारे संघ के लोग भी चुप्पी साध लिए। शिक्षक प्रतिनिधि भी दोषी हैं और जितने जनप्रतिनिधि माननीय विधायकगण इसके लिए दोषी हैं। सनातन धर्म क्या किसी राजनीतिक दल विशेष का है क्या? ये डबल इंजन की सरकार की है क्या? राजद का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, या अन्य पार्टियों का? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कॉमरेडीकरण कर रहे हैं, पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं माले के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट के लिए के पार्टी के लोग, सीपीएम के लोग आज मौन क्यों हैं? सिर्फ एक दिन है जो रविवार है,
और छठ के भी 2-3 दिन छुट्टी है, वह छुट्टी भी लगातार किया जाए। मैं सरकार को, सरकारी पदाधिकारी को बताना चाहता हूं कि उनको जो कंफ्यूजन है सिर्फ इस कारण वो पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। इसलिए उनसे आग्रह है कि जो शैक्षणिक अवकाश होता है और गैर शैक्षणिक दोनों दो होता है। जो गैर शैक्षणिक ड्यूटी है जैसे किरानी है, प्रशासनिक सेवा है, उनको साल में 33 दिन का ईएल डे है, इसलिए उनकी छुट्टी कम होती है, 30 दिन होती है। और हमको साल में मात्र 11 दिन का ईएल डे है, वहीं छुट्टी हमारा बढ़ जाता है और साल में हमको 60 दिन छुट्टी होता है। इसलिए आप अविलंब या छुट्टी दे दे, दिसंबर तक छुट्टी में संशोधित करें और उसके बाद अगर आपको पुराना छुट्टी देना है शिक्षकों को तो दीजिए, नहीं देना है तो आप नई छुट्टी ही दीजिए। लेकिन 33 ईएल जो सारे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, प्रशासनिक विभाग, सारे विभाग में जो ईएल है उस तरह से आप दीजिए। हमको स्वीकार्य है, हम छुट्टी नहीं चाहिए, हम अपने 10 दिन ईएल ही ले लेंगे, हम छठ में ईएल ही ले लेंगे, बात बराबर रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अविलंब 1 से 2 दिन में दशहरा की छुट्टी परिवार से लेकर 10 महाराज तक 10 दिन और छठ की छुट्टी दिवाली से छठ तक घोषित करें। आप कोई हठधर्मिता नहीं करें। क्यों नहीं इनके खिलाफ आप विधानसभा और विधान परिषद में आवाज उठाते हैं? और वर्तमान एसीएस तो तमिलनाडु की शिक्षा थोपने को तैयार है। ये आर सज्जन कुमार और ये वर्तमान एसीएस श्री एस सिद्धार्थ जी, ये तमिलनाडु में शिष्टमंडल भेजते हैं। तमिलनाडु का अवकाश तालिका क्यों नहीं मंगवाते हैं? उनका वेतन तालिका क्यों नहीं मंगवाते हैं? वेतनमान क्यों नहीं मंगवाते हैं? कौन सा कोर्स चला रहे हैं उसको क्यों नहीं मंगवाते हैं? चले हैं शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने, अवकाश तालिका में छेड़छाड़ करने। भाई केशव जी ने जो मामला उठाया है और गिरिराज सिंह जी ने जो दुर्गा पूजा के अवसर पर जो बातें उठाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। यह किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष का नहीं है, एक आस्था का सवाल है। और धर्मों के अवकाश में छेड़छाड़ बहुत बुरी बात है। इसका जितना विरोध किया जाए वो कम है। शिक्षकों की सभी मांगों से और अभी जो ऐप से बनाया जा रहा है उपस्थिति, इसके साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षक जा रहे हैं बनियान पहन के, सारा कपड़ा भींग रहा है और ऊपर से उनका वेतन रोका जा रहा है। सिर्फ भ्रष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार का केंद्र है, उगाही चाहते हैं। उनसे स्पष्टीकरण आप पूछ रहे हैं? उनके हालात पर स्पष्टीकरण पूछिएगा क्या? कौन सा अधिकार है आपको पूछने का? एक तो विद्यार्थी नहीं है, सारा परिवार उसका 4 लेन और 6 लेन और एक्सप्रेसवे और पुल और बांध पर बसा हुआ है, और शिक्षक पानी में जा रहे हैं विद्यालय में खड़े रहने के लिए। जल समाधि दिलाने का क्या है? इस तरह की हरकत, ओछी हरकत माननीय मुख्यमंत्री जी बंद करने का अपने विभागीय भ्रष्ट पदाधिकारियों को दें और शिक्षक एकजुट रहें और संघर्ष के लिए तैयार रहें।